आजकल कई ऐसे पेशेंट आते हैं ओपीडी में जिनका ये पता चलता है कि उनका किडनी ख़राब हो गया। तो ऐसे लोग भी हैं जिनका पहले से ही पता था कि इनका एक किडनी ख़राब है। तो दूसरा किडनी हमारे पास आए कि उन्होंने बताया कि जब हमने हिस्ट्री लिया तो कई हिस्ट्री में तो एक तो इन्फेक्शन आता है जिसकी वजह से ख़राब होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो रीज़न है वो ये रीज़न था कि आपने कुछ दवाइयाँ खाया, जो दवाइयों का असर हमारे किडनी पे पड़ा और उसकी वजह से किडनी ख़राब हो गया। तो काफ़ी अफ़सोस की बात है, हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जिनका हम एक किडनी निकाल देते हैं, तो उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ता है कि एक किडनी है तो कौन सी दवाई खाएँ, कौन सी नहीं खाएँ। अगर आपके फैमिली में, आपके घर में, आपके दोस्तों में अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनकी किडनी एक ही है, उनके लिए और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की बात है। इवन जिसका नॉर्मल किडनी भी है, उनको भी ये समझना चाहिए कि हमें कौन सी दवाइयाँ खाना चाहिए और कौन सी दवाई नहीं खाना चाहिए, जिसके ऊपर आपको आइडिया रहे कि आपका किडनी ख़राब ना हो। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, मैं पूरा लिस्ट बताऊंगा कि इसमें क्या किडनी की कौन सी दवाइयाँ सेफ़ होती है, कौन सी नहीं होती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि कौन सी दवाइयाँ अच्छी होती है। तो हम कई सारे कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला कैटेगरी आप लेके चलिए एंटीबायोटिक। आप कौन से एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे, तो एक ग्रुप होता है अमीनोग्लाइकोसाइड बोलते हैं, जिसमें अमीकासिन होता है, जेंटामाइसिन होता है। ये इंजेक्टेबल दवाइयाँ होती है, इनको काफ़ी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका एक ही किडनी है तब तो और ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल है तो चलो ठीक है, हो सकता है आप ले सकते हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले भी रहे हैं तो उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है कि आपका क्रिएटिनिन की वैल्यू क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है क्रिएटिनिन की वैल्यू ख़राब हो रही है। तो वो देखते हुए आपको ये दवाइयाँ लेनी है, क्योंकि बहुत हाईली नेफ्रोटॉक्सिक दवाइयाँ होती हैं। नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब तो वो दवाई जो किडनी को ख़राब करे। तो ऐसी दवाइयों से आप बचना है। अगर आपकी किडनी पहले से अगर कंप्रोमाइज स्टेट में है तो आप दवाइयाँ ये ना लें। बहुत अदर एंटीबायोटिक है जिसको आप ले सकते हैं। अगर कोई आप एक तो सबसे पहले डॉक्टर के परामर्श से ये सारी दवाइयाँ लें। तो एंटीबायोटिक में जो मैंने बताया अमीकासिन, जेंटामाइसिन का ग्रुप काफ़ी डेंजरस होता है। दूसरा मैं ग्रुप में आता हूँ कि जो पेन किलर काफ़ी सेफ़ होता है, आप ले सकते हैं। जैसे पैरासीटामोल ले सकते हैं। कुछ ओपियाइड ग्रुप में ट्रामाडोल ग्रुप आता है, वो भी सेफ़ माना जाता है। लेकिन कुछ अदर ड्रग है जो हम जनरली जाके अपने काउंटर से उठा लेते हैं, जैसे कि हमें डाइक्लोफिनेक हुआ, एसिक्लोफिनेक हुआ। तो कुछ ऐसे ग्रुप है जिनको डॉक्टर को पता होता है कि कब देना है, कब नहीं देना है। बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप ये लेंगे और आपका क्रिएटिनिन ख़राब है, अगर उसकी डिरेंज है और ऐसे दवाई लेंगे तो हो सकता है आपकी किडनी ख़राब हो। तो आपको मैंने बताया एक एंटीबायोटिक हो गया जिसमें अमीकासिन, पेन किलर में आपको डाइक्लोफिनेक ग्रुप की सारी दवाइयाँ आ गई। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कंट्रास्ट एजेंट। जब आप सीटी स्कैन कराते हैं या एमआरआई कराते हैं तो जो हम कंट्रास्ट देते हैं उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है किडनी पे, उसकी वजह से किडनी ख़राब होने का डर होता है। तो अगर आपका क्रिएटिनिन की वैल्यू अगर नॉर्मल नहीं है तो आप ये कंट्रास्ट एजेंट मत लें। और अगर लेने जा रहे हैं तो आप ज़रूर अपना क्रिएटिनिन की वैल्यू देख लें। क्या पता कई बार ऐसा होता है कि आपका डिरेंज जो आपने ले लिया ख़राब हो गया, और अगर आप मान लीजिए अगर डिरेंज होगा तो हम डोज चेंज कर देते हैं, उसके बाद आप ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर सीटी स्कैन करा रहे हैं तो सीटी स्कैन से पहले हम आरएफटी कराते हैं, क्रिएटिनिन की वैल्यू चेक करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद ही हम कंट्रास्ट एजेंट देने के बाद हम ये सारे टेस्ट कराते हैं। तीसरा हम इम्पॉर्टेंट ग्रुप के बारे में बता रहे हैं कि कई बार जो जिम वर्कर होते हैं, जो हाई ट्रेनिंग वर्कर होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स अपनी तरफ से ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ये किडनी के लिए ख़राब है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पहले से किडनी कंप्रोमाइज स्टेट में है, पहले से आपका क्रिएटिनिन ख़राब है या एक किडनी है, तो जो सप्लीमेंट हम लेते हैं उसमें बहुत ही हाईली मेटल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका किडनी ख़राब होने का डर होता है। और हाईली प्रोटीन डाइट लेने से भी आप काफ़ी कंप्रोमाइज स्टेट में फिल्ट्रेशन होता है। तो ये ग्रुप है जिसको आपसे बचना है। और तीसरा अनदर जो ग्रुप है जो मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि जो हम एंटी फंगल ड्रग्स है उसको भी लेने से बचना होता है। जैसे कि एम्फोटेरेसिन ग्रुप वाले आते हैं, वो जब तक कोई डॉक्टर ना बताए आप अपने मन से ना लें। कुछ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग होते हैं जो हम थेरेपी में यूज़ करते हैं। तो हम जब भी ये थेरेपी में यूज़ करते हैं तो वहाँ के जो डॉक्टर होता है वो काफ़ी आपके पहले किडनी की स्टेटस को चेक करते हैं, उसके बाद ही ये सारी दवाइयाँ हम स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज़ ऐसे स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ये सारे ग्रुप के दवाइयाँ हैं जिनको बचना चाहिए। कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जिनको हम बहुत जनरली ले लेते हैं, जैसे कि पीपीआई ग्रुप, जिसको बोलते हैं गैस की दवाई खा लिया, हम कंटिन्यूसली पेंटोप्रेजोल या एस2 ब्लॉकर, रैंटेक, रैंटेडिन, इस तरीके की दवाइयाँ खाते हैं। अगर काफ़ी लंबे टाइम तक अगर इस तरीके के ग्रुप की दवाइयाँ खा रहे हैं तो इनसे भी आपके किडनी पे असर पड़ता है, और इस तरीके की दवाइयों से लेने से बचना चाहिए। ये सारी दवाइयाँ हैं, अगर आप ले भी रहे हैं तो आप बिना किडनी की स्टेटस देखे हुए, बिना किसी डॉक्टर के परामर्श से आप ना लें। अगर मान लीजिए आपका अगर दवाइयों से अगर किडनी ख़राब हो भी है
तो हम लोग के पास बहुत सारे एक पोटेंशियल कॉज को आइडेंटिफाई करके हम अगर दवाई को अगर रोक दें तो कई बार ये रिवर्स हो जाता है, बच जाते हैं लोग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं चलता, कंटिन्यूस लेते रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट का किडनी ख़राब होने का काफ़ी डर होता है। तो ये सारे ग्रुप हैं जिनको हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि किडनी का जो काम होता है, एक तो हमारा बीपी को मेंटेन करने का काम होता है, जो बीपी मेंटेन होता है, विटामिन डी बनाने का काम होता है, और एक जो होता है हमारा एरिथ्रोपोइटिन मतलब ब्लड बनाने का काम करता है। तो किडनी में अगर कभी गड़बड़ी हो तो आप 3 चीज़ ध्यान रखिए। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब किडनी कंप्रोमाइज़ हो रहा है, अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो इसका मतलब किडनी कंप्रोमाइज़ हो रहा है, और आपका ब्लड की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो इसका मतलब किडनी गड़बड़ होने के चांस है। तो अगर दवाइयाँ ले रही हैं, ये सारे डेंजर साइन दिख रहा है, तो आप ज़रूर वहाँ किसी न किसी नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो ज़रूर आपका हेल्प करेंगे।